मुक़द्दस है और मैं एक्स काउंसलर हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 461 ही बूरेवाला से। मेरे गांव के दोनों स्कूलों, गवर्नमेंट बॉयज़ एलिमेंट्री स्कूल और गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, दोनों की बिल्डिंगें भी मिसयूज़ हो रही थी और इनकी स्कूल काउंसलें भी बोगस थी। मेरी दरख्वास्त पर सीओ एजुकेशन बिहाड़ी ने आज तक ना तो मुझे सुना गया बल्कि मेरी ज़ात पे डायरेक्ट जवाब सबमिट करते रहे। जब मैंने इनके बारे में पूछा तो इन्होंने कहा कि जी स्कूल काउंसिल जो है ना वो आपके खिलाफ लिख के दे रही है। जब स्कूल काउंसिल की लिस्ट ली गई, स्कूल काउंसिल वो बोगस निकली, किसी बंदे को मेरे गांव को पता ही नहीं था। जिसके बाद इन्होंने 10 तारीख को मुझ पर हमला करवाने की कोशिश की। शकील एईओ, ये शोएब अमरान, सीओ एजुकेशन बिहाड़ी, डीडीओ निसार, जो कि खुद ऑलरेडी मेरे मुलज़म थे, मेरे गांव के भी। उसके बाद इन्होंने बड़े लाड प्यार के साथ मुझे एतमाद में लिया कि 15 तारीख को मेरे साथ जो इन्होंने ज़्यादती करवाई मुझ पे, उसी माफिया जो हेड मास्टर, एक ही घर के 5 बंदे साइन करके, बाकी मेरे गांव के तमाम लोगों के दस्तखत जाली थे। मेरी माओ बहनों के गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में इसकी वाइफ तैनात थी, उसके माओ बहनों को भी जाली दस्तखत करते रहे और फंड निकलवाते रहे। मुझे इंजरी, ज़ख्मी किया गया, मेरे 2 दांत टूटे गए, ज़ख्मी हुआ। उल्टा मुझ पे ही झूठी FIR कार्य सरकार की मुदाखलत की लॉन्च की गई। इंक्वायरी रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं, FIR को भी आप मुलाजा कर लें। इसमें DC बिहाड़ी साहब, जिसको मैं बार बार इंसाफ के लिए अपील करता रहा हूँ, इल्तजा करता रहा हूँ, उन्होंने एक भी मेरी बात नहीं सुनी। उसकी बेगम SP इन्वेस्टिगेशन बिहाड़ी बुशरा जमील तैनात हैं, जो इस सारे करदार में ये मुलव्वस है। मुझ पे FIR करवाने का करदार सीओ एजुकेशन DC बिहाड़ी और उसकी बेगम जो प्रोटेक्शन दी हुई है ज़िला बिहाड़ी को, बुशरा जमील ने मुझ पे FIR ये लॉन्च की ताकि वो अपने हस्बैंड को और सीओ एजुकेशन को कवरेज कर सके, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। मैंने अपने मेडिकल को चैलेंज किया, जो आज तक 25 तारीख का बोर्ड बैठा हुआ है, आज तक मुझे मेरा मेडिकल क्लियर करके मुझे नहीं दिया गया, ना ही मुझे वो दे रहे हैं। करप्शन मेरे गांव में कम से कम ये 2 से 3 करोड़ की करप्शन है, जिसको ये दबाना चाहते हैं। सीओ एजुकेशन बिहाड़ी बेसिकली तौर पे हमारा मेन मुजरम है। DC बिहाड़ी साहब उनकी प्रोटेक्शन के लिए उसका साथ दे रहे हैं, और कोई भी बंदा इनके खिलाफ खड़ा होता है तो प्रोटेक्शन के लिए SP इन्वेस्टिगेशन बिहाड़ी DC साहब ने अपनी बेगम को लगवाया हुआ है। जो भी खड़ा होता है हक के लिए, उसकी कमर पे FIR देने के लिए उसको इसी वजह से यहाँ पे लगवाया हुआ है, जो कि आपको पाई डॉक्यूमेंट्स, मेरे गांव के लोगों के बयान जिनके जाली दस्तखत किए गए हैं, उनके बयान आप बिल्कुल आज आपके सामने होंगे, आप देख भी लेंगे, सुन भी लेंगे, रिकॉर्ड भी कर लेंगे। आखिर कब हमें इंसाफ मिलेगा? हम वज़ीर आला पंजाब, हम सेक्रेटरी एजुकेशन, मिनिस्टर, आता कि मैं दरख्वास्तें दे थक गया हूँ, जैसे यार हम कैसे कोई हिंदुस्तानी हैं। हमारे गांव को इंसाफ कब मिलेगा? इस माफिया, इस अशरफिया से कब हमारी जान छूटेगी? IG पंजाब से मुतालबा करता हूँ कि कब ये झूठी FIR देने बंद होगी, जब हम ख़त्म कर दिए जाएंगे। हमें जिंदा ज़मीन में गाड़ा हुआ है। 97% हमें झूठी FIR दे के करप्शन की आड़ को, करप्शन को हमने पकड़ा हुआ है। 75 बंदे जिनको करप्शन के लिए हमने पकड़ा हुआ है। एक बंदा नौकरी नहीं करता आज तक, वो 40 साल से नौकरी सरंजाम दे रहा है। EST इंग्लिश टीचर है, राणा ताहिर फराज, हाई नंबर 2 में उसकी ड्यूटी है, आज तक उसने ड्यूटी सरंजाम नहीं दी। 90,000 सैलरी ले रहा है। कंप्लेंट करते हैं डिप्टी कमिश्नर मुल्तान उसका कज़न है। DC बिहाड़ी मेन वो, इस तमाम माफिया इकट्ठा हो जाता है। हमने इंसाफ किससे लेना है? मेरी वज़ीर आला साहब से गुजारिश है कि हमें बता दें हमने कैसे इंसाफ लेना है, कितने रुपए किलो हमें इंसाफ मिलेगा। हम वो पैसे देने के लिए भी तैयार हैं। हम अपना दिल, गुर्दा, पेवड़ा, कलेजा हर तक देने के लिए तैयार है। खुदारा हमें इंसाफ दें। हमारा गांव, हमारे लोग ज़हनी मरीज बन चुके हैं। 97% तो ज़हनी तौर पे तो हमें ख़त्म कर दिया गया है। इतना बड़ा माफिया, इतनी बड़ी करप्शन, वो भी हमारी हुकूमत होते हुए, तो किससे इंसाफ लेना है? हमारे नंबर ब्लॉक कर देता है DC, सीओ एजुकेशन फोन ही नहीं सुनता। मराद राज साहब हैं, उनको कॉल करते हैं, वो नंबर ब्लॉक कर देते हैं।
सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन है, उससे इंसाफ की अपील करते हैं। वो कह रहे जी मुझे तो पता ही नहीं है, आज तक 8 माह हो गए हैं, हम जिंदा ज़मीन में दल चुके हैं। ये मेरी माएँ बहनें सब बैठी हैं साथ, इनके जाली दस्तखत किए गए हैं। मेरे गांव के लोगों को पता नहीं आज तक, तो सर किसने इंसाफ दिया? मेरी एक ही इल्तिजा है इमरान खान साहब से, शायद वो मेरी बात सुन लें। मेरी एक ही इल्तिजा है वज़ीर-ए-आला पंजाब से कि शायद वो मेरी बात सुन लें, मेरी आवाम पर रहम कर सकें, मेरी आवाम को इस तरह ज़हनी मरीज़ ना बनाएं, इस तरह से बजरिया पुलिस रेट ना करवाएं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी जान ले लें, लेकिन हमारी आवाम को और हमें इंसाफ फराहम कर दें। थैंक यू। नाज़रीन, ये वो स्कूल है जिस स्कूल की कौंसल जैली निकली। यहाँ की फ़ीमेल जो औरत हैं, आगे उसका बयान भी आ रहा है, उससे जैली साइन करवा कर जो फंड्स निकलवाते रहे हैं और कहते रहे हैं कि बच्चों की फ़ीसों के लिए आपको बुलवाया गया है। मेरा नाम ताहिरा जबी है। तो मुझे स्कूल टीचर ने अपने साथ लेके जाती थी, मुझे मेरे साइन करवाती थी। मुझे नहीं पता था किस बात के साइन करवाती हैं। इन्होंने बच्चों की फीसें जमा करवानी जा क्या करना है, तो मैं इनके साथ चली जाती थी। दूसरा ये कि इन्होंने कहा जब कोई स्कूल में अफसर आए तो फिर उनको कह देना कि मैं साइन करती रही हूँ, अपने झूठ बोल देना। मुझे स्कूल की सदर बनाया गया था और मुझे ये नहीं बताया गया था कि आपको कि मुझे साथ लेके जाती थी मैडम, तो मैं साथ चली जाती थी। मुझे नहीं पता था वो किस चीज़ पे साइन करवाती हैं। वो तो मुझे यही कहती थी कि ये बच्चों की फीसें वगैरह मैं जमा करवाने आती। मुझे दूसरी बात का पता नहीं, पैसे लेती थी, फंड लेती थी, जा क्या लेती थी। तो एक दफ़ा मुझे वाड़ी भी बुलाया गया, उस वक्त भी मैं गई। 2-3 दफ़ा मुझे बुलाया गया, तो बाद में उन्होंने मुझे बुलाया तक नहीं। दूसरी बात यह कि जब स्कूल में बुलाया गया, एक दिन मुझे कहने लगी कि नुमान यूनुस ने आपसे पूछना है कि आप साइन करती रही हो, तो आपने ये कह देना उन्हें मैं साइन करने जाती थी। मेरा टाइम नहीं मिलता था, इसलिए मैडम मुझे नहीं बुलाती थी, तो मैं घर में ही रहती थी। मैडम वो कहती मैं खुद साइन कर देती थी। तो आपने ये नहीं बताना, आपने बताना मैं साइन करने खुद जाती थी। ये वो लिस्ट है जिसमें कौंसल जैली निकली, जिसमें लोगों के नाम डाले गए हैं, लेकिन लोगों को अभी तक मालूम नहीं हमारे नाम कहां कहां पर इस्तेमाल हो रहे हैं। लोग अपने बच्चों को एडमिशन के लिए लेकर आते थे और ये उनके डॉक्यूमेंट्स इस जगह पर इस्तेमाल कैसे करते थे। ये लोग काम क्या करते थे? होटलों पर काम करते थे, दही बल्लों की रेड़ी लगाते थे, कोई आदमी मजदूरी कर रहा है। इन माफिया की वजह से इन लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल जाने से रोक दिया और वो बच्चे दरबदर ठोकरें खाने पर मजबूर होने लगे। लेकिन ऐसा कब तक होता रहेगा? इन लोगों को इंसाफ कौन देगा? क्योंकि 8 माह से इन लोगों को इंसाफ अभी तक नहीं मिला। आइए उन लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। मैं ये रहायश अली टाउन बुरेवाला रहायशी है। ਚੱਕ ਨੰਬਰ 461 'ਚ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚਾ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੁਆਇਫ ਲਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕੁਆਇਫ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਕਾਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਾਹਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਹਦੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕਲੋਕਾ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਹੋਟਲ ਦਾ ਕਾਰਡ 'ਚ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ। ਕਿਦੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਬਸ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਦੇਰ ਕਿੰਨੀ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ? ਵਾਹਵਾ ਢੇਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੰਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਿਆਂ ਕੋਈ ਇਜਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ? ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਨਾਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਲਮ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਦਸਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦਸਤਖਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਕਦੇ ਸਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਏ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਾਈਨ ਕੀ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਲਸੈਦ ਅਮਨ ਕੌਮ ਜੋਈਆ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ 8-10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਨੁਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ। ਜਿਸਲੇ ਨੁਮਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਕੂਲ 'ਚ 2 ਦਫਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੋਂ ਹਟਾਇਆ ਵੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, 2 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹਟਾਇਆ ਵੇ। 2 ਦਫਾ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਗਲਮ ਗਲੋਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਗੱਲ ਪੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਆਪਣਾ ਗਏ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਾਮ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਨੁਮਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਨ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਨੁਮਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ।